मंगलवार को पुष्कर के महेश्वरी सेवा सदन में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी साध्वी और अखाड़ों के महामंडलेश्वर ने महिला उत्पीड़न सहित विभिन्न पहलुओं पर एक बैठक का आयोजन किया। साध्वी परिषद की संस्थापिका हरिद्वार की साध्वी कमलेश भारती ने मीडिया से बातचीत में महिला उत्पीड़न, जातीय परिवर्तन, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत बताई। साध्वी ने समाज के लोगों से आग्रह किया कि वे महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए अपनी सोच में परिवर्तन करें। हम लोग साध्वियों से संपर्क कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर साध्वियाँ रह रही हैं उनसे मिलने की दृष्टि से हम लोग आए और अपना उद्देश्य बताना, समाज को जागृत करना है अपना उद्देश्य। आज आपने बैठक की, किन मुद्दों पे चर्चा हुई? कई मुद्दे रहे, जैसे हमारे कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, नारी शक्ति कैसे सुरक्षित रह सकती है, विशेष रूप से नारी को हम ले रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, समाज में अराजकता जो है इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इन्हीं सब विषयों पर रही है। बैठक में भोपाल से परिषद की महामंत्री प्रज्ञा भारती, कोषाध्यक्ष सुशीला, छत्तीसगढ़ की साध्वी चंद्रकला सहित विभिन्न स्थानों के परिषद से जुड़े लोगों ने भाग लिया। बुधवार को अमरनाथ यात्रा कर अजमेर लौटे यात्री अपने साथ सुखद यात्रा का सुकून नहीं बल्कि दहशत लेकर लौटे हैं। अपने परिवार के बीच लौटने की खुशी तो इनके दिल में है, लेकिन 13 दिन की यात्रा के दौरान उपद्रव के खौफनाक मंजर का डर भी इनके चेहरों पर बरकरार है। अमरनाथ यात्रियों के अजमेर सुरक्षित लौटने पर जहां परिजनों को खुशी है, वहीं यात्री भी दहशत के 13 दिन बिताने के बाद घर वापसी से खुश हैं। अजमेर के अलग अलग इलाकों से करीब 150 यात्रियों का जत्था बसेस के द्वारा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ था, मगर वहां हुए उपद्रव ने सभी के धार्मिक उत्साह को दहशत में बदल दिया। यात्री बताते हैं कि वहां के लोग लूटपाट कर रहे थे, यात्रियों के ठहरने के कैंप में आग लगाई जा रही थी, उन पर पथराव किया जा रहा था। यात्रियों को अफसोस है कि जम्मू पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की, जबकि सीआरपीएफ ने उन्हें बचाया। सुरक्षित लौटे यात्री अब अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह सीआरपीएफ या सेना को सौंपे जाने की मांग कर रहे हैं। यात्री बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ अमरनाथ यात्रा गए थे, मगर हमारे साथ जो चोट हुई वो सारा हमारा उत्साह और श्रद्धा सारी खत्म हो चुकी है और अब जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमारे कोई विश्वास नहीं है। हम नरेंद्र मोदी से ये अपील करते हैं कि वहाँ के आने वाले यात्रियों के लिए कुछ करे, या तो जम्मू पुलिस के हाथ में वो व्यवस्था दे, पुलिस को छोड़कर आर्मी या किसी को व्यवस्था देवे, जम्मू पुलिस को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि जम्मू पुलिस के सामने जो घटनाएं हो रही थी वो घटनाएं वो खड़े खड़े देख रहे थे और उन्होंने कोई यात्रियों को सपोर्ट नहीं किया। हम यात्रा में गए थे, राजी खुशी आराम से, सारी पूरी पब्लिक हमारे साथ थी, हमारी 3 गाड़ियां थी हमारे साथ में, सारी पब्लिक आराम से गए थे, रह रहे थे, कर रहे थे, दर्शन करके आए। उसके बाद में क्या हुआ कि अचानक से हंगामा हुआ। सुबह सुबह नारे लग रहे कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो बोल रहे सारे श्रीनगर वालों को बुला लो, हम झगड़ा करेंगे, सबको मार देंगे, जितने भी शिव भक्त आए हैं सब पे हमला करना है हमें। फिर इतने में क्या हुआ कि सीआरपी वालों ने हमारे उनके अंडर में लिया, फिर हमने उनके शरण में रखे, हमने खाना खाया, पानी पिया। हमारे साथी जख्मी भी हो गए, उनके बैग भी जला दिए, बिस्तर भी जला दिए हमारे साथियों के, और सब ये बोल रहे थे कि यहाँ पे यात्रा हम बंद करेंगे। पुलिस का सहयोग था, पुलिस वालों के सामने हमको मारा जा रहा था, कूटा जा रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। पुलिस वाला उनके साथ मिली भगत थी। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस बार जो कुछ उन्होंने देखा, उसके बाद तो दोबारा वहां जाने की बात करने से भी कलेजा मुंह को आ जाता है। डर और भूख के साथ हर वक्त सिर पर मंडरा रही मौत को देखने के बाद दिल में एक ही तमन्ना थी, किसी भी तरह अपनों के बीच अपने घर पहुंचा जाए। वहाँ की हालत बहुत खराब थी। मैं तो पहली बार यात्रा करने के लिए गए थे और वहाँ पथराव हो गया हमारे को, ऐसे हमारी बसों में पथराव कर दिया, बसों के कांच वाच तोड़ दिए, कर दिए। हम तो बहुत डर रहे थे कि भाई घर वालों से मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, पर वहाँ की पुलिस ने भी हमारा कुछ साथ नहीं दिया और सीआरपी और मिलिट्री ने हमको सबको ले गए और हमारे को उनकी कस्टडी में रखा, हमारे को खाना दिया, पानी दिया, चाय वगैरह सब, और मैं जाब्ते के साथ हमारे को श्रीनगर तक छोड़ा। मैं 4 साल से मेरी उम्मीद थी कि मैं अमरनाथ जाऊं, दर्शन करूं। अब के मैं दर्शन करने गई तो मेरी बहुत हालत खराब हो गई। मार धाड़ से मेरी जिंदगी में ऐसी मार धाड़ नहीं देखी, ऐसा माहौल नहीं देखा जो अब के देखा हूँ। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, हालत खराब हो गई कि मैं अजमेर पहुंचूं या नहीं पहुंचूं, ये कंडीशन हो गई। बहुत दहशत बैठ गई मेरे। मैं अकेली थी, मेरा निवासा मेरे साथ में था, इसीलिए। शुक्र है कि अजमेर से अमरनाथ यात्रा पर गए यात्रियों का दल वापस सुरक्षित लौट आया है, मगर इनके दिलों में बर्फ की तरह जमी दहशत कभी पिघलेगी यह कहा नहीं जा सकता। अमरनाथ
यात्रा से होते हुए आ रहे हैं और वहाँ पे जो हमने सीन देखा वो अभी तक हम केवल पिक्चर्स और टीवी में ही देखते आ रहे थे, जो हमने अपने सामने साक्षात देखा है और हमारे संग बहुत बुरा हुआ है। और वहाँ की जो सीआरपी पुलिस वगैरह उन्होंने हमें पनाह दी और उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा है, जो कि आज तक हमारे हिंदुस्तान में शायद नहीं हो पाए। बहुत मतलब टेंट जला दिए गए हैं और कम से कम 60 गैस के सिलेंडर फटे हैं हमारे सामने और हमारी गाड़ियों पे पत्थरों से वार किए गए हैं। ये रात की घटना है सर। कंगन 14 किलोमीटर था, सामने से गाड़ी आई, उसने पथराव करा हमारी गाड़ी पे और शीशा आगे गिरा। उस वजह से सारे यात्री हताहत हो गए, सब परेशान हो गए। वहाँ पर हमारी माताओं बहनों के साथ में बदतमीजी करी गई। एक नंबर लंगर से लेके 9 नंबर लंगर तक सब में आग लगा दी गई। सिलेंडर हमारे सामने हवाओं में उड़ रहे थे। माताओं बहनों के साथ में बदतमीजी करी गई और सामने पुलिस साक्षात इस दृश्य को देख रही थी और वो खुद उकसा रही थी उनको। जो हादसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ, वो हादसा जम्मू कश्मीर में हुआ। यात्री श्रद्धा से अमरनाथ के दर्शन करने जाते हैं, न कि मरने के लिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर बालटाल के अंदर इतना अत्याचार किया जा रहा है यात्रियों के ऊपर। उन पे बम बरसाए जा रहे हैं, भाटे बरसाए जा रहे हैं, उनको लाठियां मारे जा रहे हैं, यात्रियों को उठा फायरिंग करे जा रहे हैं, उनको फेंका जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार कोई देखने वाली नहीं है। वहाँ पे लंगर 5 लंगरों को एकदम ऐसे जला दिया, कोई पता ही नहीं उन लोगों को। कई आदमी झुलस गए इस आग के अंदर। हम ना अमरनाथ की यात्रा करने के लिए बड़े उत्साह से गए थे, क्योंकि सावन का महीना लगने वाला था और यही सोचा था कि चलो भोले बाबा का दर्शन होंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद में जैसे हम वहाँ यात्रा कर वहाँ से आए भोले बाबा के वहाँ से, और वहाँ दंगे फसाद होने लगे, आग लगा दी गई, सारे भंडारे जला दिए गए, कम से कम 25-30 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया गया और वहाँ के भंडारों को लूट लिया गया और सिलेंडर फाड़ दिए गए और बम विस्फोट किए गए।